नमस्कारम। आज इंटरनेशनल योगा डे जो कि आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। योगा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं योगा के जितने भी गुण गाऊं वो कम है, क्योंकि योगा ने मुझे माँ बनने का सुख दिया। क्योंकि ऐसा कुछ टाइम था, जैसे कि मैं अपनी लाइफ का बताऊं, कि मुझे इंटरनल जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। डॉक्टर्स ने मुझे बोला हुआ था कि आप कभी भी माँ नहीं बन पाओगे क्योंकि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। फिर मैंने यहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया, जयपुर से भी ट्रीटमेंट लिया, पतंजलि से भी ट्रीटमेंट लिया, बहुत ट्रीटमेंट लिया, देसी भी यूज़ किया, बट नो रिजल्ट। और एलोपैथी दवाई के रिजल्ट से मेरा वेट भी बहुत गेन हो गया, जिसकी वजह से मुझे बीपी की शिकायत भी रहने लग गई थी। साथ ही साथ वेट भी गेन हो गया, मोटापे की शिकायत हो गई, और जो इंटरनल प्रॉब्लम थी वो तो वैसे भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी। और मैंने ट्रीटमेंट बहुत लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि दवाइयों के वजह से मेरा वेट भी गेन हो गया। अभी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। जब मैं दवाइयाँ लेते रही तो एक उम्मीद थी कि शायद दवाइयों से मुझे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे फिर मैं एजुकेशन लाइन में थी, और दिसंबर की जब बड़े दिनों की छुट्टियाँ आई तो मैंने योगा क्लास ज्वाइन की, जो कि पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता था। फिर मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई कि शायद यहाँ से मुझे कोई हल मिल जाए। तो उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया कि बेटा टेंशन मत लो, योग से बहुत बेनिफिट मिलता है और आपको भी मिलेगा। फिर मैंने दवाइयों का सहारा लेना छोड़ दिया, क्योंकि दवाइयों से मैं टेंशन में रहती थी कि मैं इतना पैसा भी वेस्ट कर रही हूँ और रिजल्ट भी नहीं है, बल्कि वेट की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की शिकायत हो रही है, साथ में इधर उधर से ताने भी सुनने को मिल रही हैं। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन की, एजुकेशन की, ट्यूशन्स की क्लासेस स्टार्ट की, ताकि मैं इस जो मेरी जो प्रॉब्लम है इसको मैं भूलने की कोशिश करूं। फिर मैंने योगा धीरे धीरे क्लास स्टार्ट की, और अपने आप को इतना कि इतनी कोशिश की मैंने कि जैसे मैं वहाँ पे एक्सरसाइज भी करती थी, प्राणायाम भी करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। तो मुझे मेडिटेशन से इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया कि मेरा मन शांत रहने लग गया। जो सारा दिन मेरे माइंड में क्वेश्चन चलते रहते थे, वो धीरे धीरे जो नेगेटिव थे उनको धीरे धीरे माइंड से निकलना उनका स्टार्ट हो गया। फिर मैं प्राणायाम भी करती थी और एक्सरसाइज भी करती थी। एक्सरसाइज से मुझे रिजल्ट मिला कि मेरा वेट रिड्यूस होने लग गया, क्योंकि मैंने दवाइयाँ भी बंद कर दी थी और एक्सरसाइज मैंने कंटिन्यू स्टार्ट की। योगा से मुझे इतना इंटरेस्ट योगा में आने लग गया कि मैंने अपने आप को योगा से जोड़े रखा, और 2016 से लेके मैंने 2018 तक कंटिन्यू योग किया। इस उम्मीद के साथ नहीं किया था कि मैं माँ बन पाऊंगी, बल्कि इस उम्मीद के साथ किया था कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे योग से ऐसे जुड़ी, ऐसा कि मुझे इतना अच्छा योग लगने लग गया कि मैं योग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। तो फिर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मेरे टीचर ने देखकर मुझे योगा क्लास स्टार्ट करने के लिए बोला कि आप बहुत अच्छा करवाते हो, कर रहे हो यहाँ पे, तो आप करवाने की भी कोशिश करें। तो एजुकेशन लाइन में तो थी मैं, और मुझे ये था कि मैं बच्चों को योग सिखाऊं। तो साथ ही साथ फिर मैंने योगा क्लास को स्टार्ट बच्चों के बीच में इंटरेस्ट मुझे इतना अच्छा था योग में कि मैंने बच्चों को भी धीरे धीरे, जैसे बच्चों को अपने क्लास में कोई पनिशमेंट देनी होती थी तो मैं उनको योगा करवाने लग जाती थी। योगा में ये पोज, फ्री पोज बना के खड़े हो जाओ, जैसे तैराकी लगाने की कोशिश करो, उनको पहले करके दिखाती, फिर उनसे करवाती। तो इतना कि और फिर मुझे देखो योगा का क्या असर मिला। मैंने 3 साल कंटिन्यू योग किया, 2016, 2017 और 2018 कंटिन्यू योग करने के बाद जब मैंने अपनी ट्यूब्स का चेकअप करवाया तो मेरी दोनों ट्यूब्स ओपन आई, और मैं खुद हैरान थी कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। और जब मैंने अपने गुरुजी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए कि देखो ये योग की देन है, जो काम दवाइयाँ
भाई वो काम योग ने किया। वो दिन है 2016 से लेके अब 2024 चल रहा है, मैं कंटिन्यू योग करती हूँ और मेरे बेटा और बेटी 2 बच्चे भी हैं। और देखो मेरी बॉडी भी बिल्कुल फिट है, मुझे ना बीपी की शिकायत, ना मुझे वेट लॉस की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी बॉडी फिट और फिट है मेरी। तो योगा का इतना अच्छा रिजल्ट रहता है। मैं ये आप सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप उम्मीद मत छोड़िए कि दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं प्राणायाम या योग ना करूँ। नहीं, आप अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप वो भी लेते रहिए साथ में, लेकिन अपने आप को भी तो फिट रखने के लिए योग जरूर कीजिए। चाहे ऑनलाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें, चाहे कहीं जाकर करें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करें। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि योग के जितने फायदे हैं, अगर आप केयरफुली नहीं करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। योग में फिर मैंने देखो जब मुझे कंसीविंग हुई तो मैं मतलब कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ योग का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे, और वो भी एजुकेशन लाइन में थे मेरे साथ, और हम दोनों ने यही प्रण लिया कि हम योग करवाकर अब हम योग करवाकर खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ बनाएंगे। 2018 से लेकर 2024 चल रहा है, तो हम दोनों कंटिन्यू योग भी करवा रहे हैं। और योग के अंदर हमने स्टडी भी कंप्लीट करनी, योग में कौन सा आसन कब करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से प्राणायाम कब और कैसे करना चाहिए। तो योग में इतने अच्छे रिजल्ट मिलने पर मैंने अपने आप को इतना मतलब कि इतना अच्छा मैंने रिजल्ट पाया है योग का, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत सी जो मेरी खुद की प्रॉब्लम थी वो मैंने ठीक की है योग से। तो मैं आप सभी को यही राय देना चाहूँगी कि आप भी आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप भी प्रण लीजिए कि मैं भी डेली योगा करूँगा या करूँगी। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपको हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ